स्वागत है आपका दोस्तों कल के लिए निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आइए जानते हैं कल हम लोग कहां पर एंट्री ले सकते हैं और कहां पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। पीछे से बहुत शोर हो रहा होगा दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आज के वीडियो में दो तीन चीज़ों को मिलाया हुआ है, जैसा कि अभी मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि पर डे हम लोग हिलेगा मिलेगा के साथ एनालिसिस करेंगे कि हिलेगा मिलेगा के हिसाब से मार्केट कैसा था और हमको कहाँ पर एंट्री लेनी थी, कहाँ पे एग्ज़िट करना था, हमारा एसएल क्या था, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या था, हमको कॉल ख़रीदना था, पुट ख़रीदना था, कॉल बेचना था, पुट बेचना था, जो भी आप बाइंग सेलिंग करते हो वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेम बैंक निफ्टी का ही सिनेरियो बना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आज निफ्टी अगर आप ध्यान दोगे तो बैंक निफ्टी जो है, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आओ तो आप स्विंग्स देखोगे। स्विंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। स्विंग्स बैंक निफ्टी ने अपना पहले ये डे का हाई तोड़ा, फिर अगले दिन का स्विंग भी तोड़ा। ये आप देख रहे हो, ये अगले दिन के स्विंग के ऊपर ये 200 की मूविंग एवरेज तक गई है, ये वाली, ठीक है। और अगर निफ्टी ने भी अगर यही किया होता तब बैंक निफ्टी और ऊपर जाती, तो हम लोग को कम से कम आज यहाँ तक के टारगेट मिलते हैं, यहाँ तक के टारगेट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए निफ्टी का कामकाज, निफ्टी का कामकाज देखिए। तो निफ्टी ने अपना पिछला ये तोड़ा, पिछला स्विंग, एक स्विंग तो आपका ये रहा, लेकिन आप ध्यान से सुनना इस बात को, लेकिन निफ्टी अपने अगले स्विंग को नहीं तोड़ पाई। ये वाला स्विंग, ये वाला तो तोड़ दिया, अगले स्विंग को नहीं तोड़ पाई, इसीलिए लास्ट में जाके बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया और यहाँ से धड़ से गिर गया। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख कर चलिए कि निफ्टी क्या, क्योंकि निफ्टी में हैवी वेट स्टॉक ज़्यादा है, हैवी वेट स्टॉक ज़्यादा है, जैसे रिलायंस हो गया और आपके 5-6 स्टॉक या हो गए, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन निफ्टी में बहुत ही 50 ही स्टॉक हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट स्टॉक है। इसलिए निफ्टी की चाल पे हमको नज़र रखनी चाहिए। और सबको लगता है कि बैंक निफ्टी में इंडिया में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बैंक निफ्टी में नहीं, 70 से लेके 80% तक की ट्रेडिंग निफ्टी में होती है। 70 से लेके 80% तक की निफ्टी में ट्रेडिंग होती है। तो आइए, ये थी आज की कुछ बातें। अब आइए निफ्टी का आज का बिहेवियर देख लेते हैं। सेम था कि बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर आप बाई कर सकते थे। यहाँ का एसएल था, हिलेगा मिलेगा आपका सीधे वी शेप में, जो अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है, वी शेप में था, हिलेगा मिलेगा आपका। तो यहाँ पे आपको निफ्टी को बाई करना था और तब तक निफ्टी को लेके चलना था जब तक ये दोनों लाइन अंदर ना घुस जाती। आपका यहाँ पे ट्रिगर हुआ, एग्ज़िट यहाँ पे ट्रिगर हुआ, लेकिन अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे आप जाके देखते तो एग्ज़िट वास्तव में कहीं नहीं था। एग्ज़िट आप जाके करते 30 मिनट में 50 की मूविंग एवरेज के पास। इसलिए कहता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम पे चार्ट की एनालिसिस कीजिए, मल्टी टाइम फ्रेम पे चार्ट की एनालिसिस कीजिए, क्योंकि देखिए 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक सपोर्ट था, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। सपोर्ट वही चल रहा है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी में और 50 से 70 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताया, यहाँ पे सेम जगह बैंक निफ्टी में बिताया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल एक ही है, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग था। तो 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप ट्रेडिंग करते तो आपको कहीं फंसना ही नहीं था। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते आते, आप ट्रेड के साथ जाते आते। बहुत सिंपल सी बात है। और ट्रेड में सिंपल सी बात है, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाने आता तो स्विंग मार्क कीजिए। स्विंग मार्क करना मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। पहला स्विंग, ये रहा दूसरा स्विंग, ये रहा तीसरा स्विंग। तो इस हिसाब से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बनते हैं, उस हिसाब से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। एक ये बन गया, अगला स्विंग ये है, एक ये बन गया, अगला स्विंग ये है, एक ये बन गया, अगला स्विंग ये है, एक ये बन गया।
दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही टेक्निकल लेवल पे और नेक्स्ट लेवल पे ले आके सुधारती हैं। मैंने भी ये सब चीज़ें खुद से सीखी हैं, दूसरों से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें दूसरों से सीखी हैं, फिर उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट किया है, क्योंकि हर आदमी की ट्रेडिंग करने का माइंडसेट अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से आज आज का हिलेगा मिलेगा के बेसिस पे आज का मार्केट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा और 100% कोशिश करूँगा कि मैं आपकी बात का आंसर करूँ, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप मुझ में से ही एक हो, आप मुझ में से ही एक हो। तो उस दर्द को और उस कुछ पाने की इच्छा को मैं समझता हूँ। एक ट्रेडर की क्या इच्छा होती है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी लॉसेस किए हैं, मैं भी अब प्रॉफिटेबल हो गया। तो मैं उस चीज़ को मैं समझता हूँ दोस्तों, उस भावना को समझता हूँ, उस लॉस का दुख समझता हूँ और उस प्रॉफिट का सुख समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट आप सबको दिखा लेते हो बट आप लॉस किसी को नहीं दिखाते। चलिए कल के मार्केट की एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। पहले आप आइए देख लेते हैं कि घंटे भर के चार्ट पे मार्केट क्या बोल रहा है। घंटे भर के मार्केट पे चार्ट अभी बाई में है, क्योंकि निफ्टी अभी हिलेगा मिलेगा अभी वी शेप में चल रहा है। तो अभी 50 की RSI बैंक निफ्टी में जो है ऊपर आ चुकी है। बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि ये काली वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आ चुकी है, और निफ्टी में ये जो काली वाली लाइन है ये अभी 50 की लेवल, जब तक 50 की लेवल पे नहीं, 50 की लेवल के ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये पावरफुल नहीं होगी, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए एनालिसिस करते हैं। कल का हमारा जो मार्केट का अल्टीमेट सपोर्ट है वो है ये पॉइंट आपका होगा 17,927। अगर मार्केट खुल के यहाँ पर आके सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो पहली कैंडल को छोड़ देंगे, दूसरी कैंडल को निकलते निकलते हम लोग 1 मिनट, मैं 15 मिनट के चार्ट पे करता हूँ। हाँ, अल्टीमेट सपोर्ट आपका यही दिख रहा है, और ये येलो लाइन आपकी रिएक्शन लाइन है, ये वाली लाइन जहाँ पे मार्केट ने 2-3 कैंडल 1 घंटा यहाँ बिताया था, और फिर यहाँ पे आके बाद मार्केट ने नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नियर अबाउट 1.5 घंटे यहाँ बिताया मार्केट ने। तो ये आपकी रिएक्शन लाइन बनती है। अगर मार्केट यहाँ पे आके और ऊपर की तरफ कल यहाँ पे आके और ऊपर की तरफ निकलता है तो पहली कैंडल को छोड़ के दूसरी कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, और पहली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और अगला टारगेट होगा हमारे यहाँ 18,081। 18,081 हमारा बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बताना मैं भूल गया, जो मैं इसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, और अगर 18,000 कोई तोड़ के निकल दी तो अगला टारगेट होगा हमारा 200 की मूविंग एवरेज। सिंपल, 200 की मूविंग एवरेज तोड़ना इतना आसान नहीं, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आके अपने टारगेट बुक करें या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। अगर इसके ऊपर निकलती तो 18,321 और 18,389, सिंपल सी बात है, 18,389। ठीक है, नीचे की तरफ अगर कल का ये वाला सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ जाती है यहाँ से, तो हमारा पहला टारगेट यही होगा। कितने पॉइंट का पहला टारगेट? मुझे तो नहीं लगता कि इसके नीचे मार्केट जाएगी। 150 पॉइंट का हमारा है टारगेट। ठीक है जी, और अगर इसके भी नीचे मार्केट निकलती है तो हमारा दूसरा टारगेट, पहला टारगेट ये हो गया आपका, दूसरा टारगेट हो गया 17,727 और तीसरा टारगेट हो गया 17,656। ऐसा क्यों? मैंने पहले भी आपको बता रखा है। आइए मैं पीछे ले जाके आपको मैं दिखा देता हूँ। चार्ट की हिस्ट्री पढ़ना ज़रूर सीखिए कि पिछली बार चार्ट ने क्या किया था और अगली बार चार्ट क्या कर सकता है, वो हमको पीछे के लेवल ही बताते हैं। देखिए, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और ये तीसरा स्विंग, ये वाला जहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप दिया था, इसके ऊपर मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप दिया था। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। आइए अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे।
ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग आज मैं आपको दिखाऊंगा उस पे, क्या कहते हैं, सेंसिबल पर। ये है हमारा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। बैंक निफ्टी आज 42,630 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 42,700 नियर अबाउट है। अभी इसका एटीएम है 14,986, तो 42,700 पे पूरा टशन चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो सिंपल सी बात है, 42,500 पे बन रहा है। 42,500 के बाद 42,500, फिर उसके बाद 42,300, फिर 200, फिर 100। यहाँ पे हर 100 पॉइंट पे आपका कॉल पुट राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आइए अब कॉल की तरफ देख लेते हैं। कॉल की तरफ आपका 43,000 आपका अल्टीमेट सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि आज 42,630 मार्केट पहुंच चुका है। दिन का कामकाज भी देखेंगे। आइए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए 18,000 पर सपोर्ट क्या दिखा रहा है, 18,014 पे खड़ी है निफ्टी। 18,000 पे आपकी कॉल राइटिंग 79.4 है और पुट राइटिंग 69.6 है। इसका मतलब ये वाले जो कॉल राइटर हैं ये मार्केट को आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। आइए दिन का कामकाज देख लेते हैं निफ्टी ट्रेडर पे। अल्टीमेट सपोर्ट, अल्टीमेट रेजिस्टेंस 42,000, 42,200, 42,300, सॉरी सपोर्ट 42,300, 42,500, फिर 43,000 पे आपकी कॉल राइटिंग भयंकर हुई है। तो सिंपल सी बात है, 43,000 के ऊपर मार्केट को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। अभी जो आपका मेक एंड ब्रेक का जो लेवल निकल के आ रहा है 42,500 ही निकल के आ रहा है। चेंज इन हुआ। आज का क्या कामकाज है? आज के कामकाज में देखिए पुट राइटर सॉरी कॉल राइटर जो हैं, एक मिनट, कॉल राइटर सारे भागे हैं, पुट राइटर ही आए हुए हैं मार्केट में। तो मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि आप देखिए पुट राइटर आए, नीचे सारे पुट राइटर भाग गए हैं। ठीक है, लेकिन इधर भी डेटा अभी उतना बिल्डअप नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट कर 42,700 के ऊपर निकलती है तो हम कॉल में जाएंगे। ठीक है जी, आइए अब देख लेते हैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो 18,000 का लेवल है, इस पर पूरा टशन चल रहा है। इस पे कॉल और पुट राइटर नियर अबाउट बराबर ही चल रहे हैं। कल अगर मार्केट 18,000 के ऊपर खुलता है तो ये सब सारे निकल के भाग जाएंगे। ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप हो जाएगा। अगला रेजिस्टेंस आपको 18,100 पे मिलेगा। 50 वाला लेवल मत देखिएगा, जो मैंने आपको ऑप्शन चेन के एनालिसिस की वीडियो में समझा रखा है। 50 वाला लेवल मत देखिएगा, 18,100, फिर 18,200 पर भी कॉल राइटर है। तो मार्केट को मैं कल 18,200 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ। दिन के कामकाज में क्या था आज? कॉल राइटर सारे भाग गए, पुट राइटर आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश है और 18,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग गायब हो चुकी है यहाँ से। तो 18,000 हमारा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है एक अच्छा। 18,000, एक मिनट, रिसेट चार्ट, ये वाला लेवल अगर इसके ऊपर निकलती है 50 की मूविंग एवरेज पे, तो आप आराम से कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अच्छा, मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और कोशिश करूँगा कि मैं लाइव मार्केट में मैं आपको कुछ लेवल्स देने की कोशिश में रहूँगा। लेवल्स में मैं आपकी कोई कॉल या पुट की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप मार्केट में कोई एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, वो चीज़ें आपको देखनी है। बट जो लेवल्स हैं, मेन चीज़ है लेवल, कौन सा मेन सपोर्ट है और कौन सा मेन रेजिस्टेंस है, वो होता है लेवल, जिस पर मार्केट रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ऊपर या नीचे होता है, और उसी के बेसिस पे
हम अपनी ट्रेडिंग को इनिशिएट करते हैं। वो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि आज मैंने आपको दिया था कि अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो इसी के नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर 200 मूविंग एवरेज का टारगेट, आप आराम से 400 पॉइंट निकालते, 400 पॉइंट ऑप्शन में, क्योंकि मार्केट 600-700 पॉइंट वहाँ से ऊपर गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि निफ्टी की वीडियो, निफ्टी एनालिसिस की वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको पहली फुर्सत में मिले। और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें, और आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे हौसला देता है कि मैं और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। आखिर मैं तो यही सोचता हूं कि मैं आप लोगों में से ही एक हूं और आप मुझ में से ही एक हो। तो एक रिटेल ट्रेडर की भावना को मैं समझता हूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद।